नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। अभी हाल में जब चुनाव अभियान चल रहा था, तो उस समय कांग्रेस के एक नेता सुर्खियों में बने हुए थे। उनका नाम था सैम पिट्रोडा और उन्होंने कई ऐसे विवादास्पद बयान दिए थे, जिसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपनी उस पोस्ट से जिस पर वो बने हुए थे। अब चुनाव के बाद वो वापस उस गद्दी पर आकर बैठ गए हैं और वो है चेयरपर्सन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की। मैं बात कर रही हूँ सैम पिट्रोडा की। और सैम पिट्रोडा वापस चेयरपर्सन बन गए हैं ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के। सैम पिट्रोडा उनमें से भी हैं जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। और अब क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए हैं, कांग्रेस के नंबर्स अच्छे आए हैं लोकसभा के चुनाव में और 52 से अब वो 100 का आंकड़ा पर पहुंच गई है कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट फोर्स है और ऐसे में अब सैम पिट्रोडा का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस की ग्रोथ में क्या हो सकता है। राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, उनके भी एडवाइजर थे। तो उस नाते भी अब राहुल गांधी के लिए वो क्या एडवाइस करेंगे, राहुल गांधी के लिए क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में किस तरीके से उसको रिजॉल्व करने में सैम पिट्रोडा मदद कर सकते हैं। आज सैम पिट्रोडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिकागो से जुड़ रहे हैं। मिस्टर पिट्रोडा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन न्यूज लॉन्चर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। और पहला सवाल यही है कि सर, आपके जो बयान अभी हाल में चुनाव के दौरान आए थे, सबके समझने का जरिया अलग अलग था। किसी ने उसको कैसे समझा, किसी ने उसको रेसिस्ट कमेंट बताया। आपके इनहेरिटेंस टैक्स के कमेंट को भी लोग ने उल्टा सीधा पढ़ा। लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं और पत्रकार के तौर पर मेरा पर्सनली ये मानना था कि आपने अपनी बातों को अपने ढंग से समझाया, लेकिन जबरन उसको एक तरीके से मोड़ा और तोड़ा गया और उसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर रख दिया बेवजह। लेकिन क्योंकि अब आप वापस उस पोस्ट पर आ गए हैं, तो आपको क्या कभी कोई पछतावा होता है कभी कि ऐसा हमने नहीं कहा होता तो सही होता? क्योंकि जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि अब जयराम आपको ओवरसीज कांग्रेस का चेयरपर्सन पे आप वापस आ गए हैं उस कुर्सी पर, लेकिन इट विल नॉट लीव एनी रूम टू कंट्रोवर्सीज। यानी कि अब एक तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे इस तरीके के कमेंट्स नहीं आएंगे। जी मिस्टर पेट्रोल। वो जयराम, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे साहब और राहुल गांधी का बहुत बहुत आभारी हूं। और हमारे जो भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लीडर्स हैं, यूएस, यूके, सब जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, सबका मैं आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने सबने हमें बहुत साथ दिया है, बहुत सारा काम किया इस इलेक्शन में, और मैं उन सबका आभारी हूं। जो जयराम कह रहे हैं वो जयराम की बात है। You should talk to him about that. Nobody has ever asked me for anything. I don't know why Jairam should comment, but that's his privilege. Okay. I have a job to do. जयराम ने ये बयान या ये ट्वीट लिखने के पहले आपसे कुछ पूछा नहीं, उन्होंने लिख दिया बस लिख दिया। तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला भाई देखो, नेक्स्ट टाइम कुछ भी हमारे बारे में ट्वीट करो सो हमसे पूछा करो। And he agreed also. There is no issue. You know, he's a friend. I worked with him for many years, so we have no issues. Okay. लास्ट इलेक्शन के वक्त जब मैंने 2-3 चीजें कही, एक इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, दूसरा हमारी डाइवर्सिटी के बारे में, जिसको तोड़फोड़ मरोड़ के प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ गॉट इन्वॉल्व। जब प्राइम मिनिस्टर ट्रोल करना शुरू करते हैं तो सब उनको साथ देते हैं। जो मैंने डाइवर्सिटी के बारे में कहा वो तो 1 वीक तक ऐसे ही पड़ा रहा, किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, सब लोग टूट पड़े उस पर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं हमने जो कहा वो प्रेम भाव से कहा। आई रिस्पेक्ट अवर डाइवर्सिटी, आई लव इंडियन डाइवर्सिटी, आई एम पार्टी टू इट, और it is wrong to assume that those comments were racial.
यानी कि आपको कोई पछतावा नहीं है, आपने अपने हिसाब से कोई पछतावा नहीं है, कभी कुछ झूठ बोला ही नहीं है, ओके, और किसी के बारे में कुछ कहा भी नहीं है, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। यू लुक एट माय ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने 40 साल से काम किया है, यू कांट लेबल मी लाइक दैट बेस्ड ऑन योर परसेप्शन और योर टू वर्ड्स। बिल्कुल, मैंने 40 साल से इंडिया में काम किया है, मैं यहाँ भी रहता हूँ, आई वर्क विथ all kinds of people, African Americans and everybody, and I respect human being. My religion is humanity. That's how I look at it. So for me to comment on diversity is a commitment to diversity. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको उल्टा सीधा कहा, and he thought he's attacking Rahul and Congress party and Sam Pitroda all together. That's his privilege. I have nothing to say, and I think now is the time to move on and not look back. हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में, हमें उस पर ध्यान देना है। हम अभी 32 कंट्रीज में हैं। जो इंडियन वोटर ने कहा डेमोक्रेसी के बारे में, संविधान के बारे में, ये मैसेज ग्लोबली ले जाना है, क्योंकि इस साल बहुत सारे देशों में इलेक्शन हो रहा है। अभी देखिए साउथ अफ्रीका में हुआ, वहां भी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, so there also you need coalition. So wherever there are multiple parties, we may have coalition which is more democratic, and authoritarian attitude would be curbed. That's the message I saw. लेकिन जिस तरीके की शुरुआत मिस्टर पिट्रोडा, ये बात सही है कि डेमोक्रेसी इस समय सारे डिबेट्स के सेंटर में है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मोदी सरकार के लिए क्या है ये तो सबको पता है। सबकी आवाजें बंद कर दी जाती हैं। आज भी राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। आज भी उनको कोई आलोचना पसंद नहीं है, बावजूद इसके कि उनको मैंडेट पूरा नहीं मिला है, लेकिन तानाशाही में कोई कमी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के मतलब क्या है मोदी जी के लिए? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वो तो उन्हें समझना है ना। हमारी दृष्टि से देश के लोगों ने बड़ी आवाज में कहा कि बिहेव प्रॉपर्ली, बी डेमोक्रेटिक, डोंट प्ले विथ कॉन्स्टिट्यूशन, लिसन टू ऑपोजिशन, वी आर स्ट्रेंथनिंग देम, एंड be respectful, don't be authoritarian. लोगों से बात करो, लोगों से पूछो, लोगों का अभिप्राय लो। This is what people of India want. अब मोदी सरकार को भी समझना पड़ेगा कि ये क्या मतलब है इसका। ऑपोजिशन को भी समझना पड़ेगा कि प्रजा कह रही है कि हमें बहुत एक्टिव होना है, क्योंकि हमको मैंडेट दिया है प्रजा ने। सिविल सोसाइटी को भी ध्यान देना है कि हमारा भी काम है डेमोक्रेसी में। इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में है, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इवन यूनिवर्सिटीज, सबको समझना है कि पब्लिक वांट अस टू बी मोर ओपन, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक। सो ये सबके लिए मैसेज है, इंक्लूडिंग मीडिया। सो इस मैसेज from public is loud and clear for the Prime Minister, BJP, government, bureaucracy, institutions, opposition, civil society, and media. In democracy, we all have a role to play, and we must take this seriously. We can't ignore. जो अभी शुरुआत जिस तरीके की हुई है 18वीं लोकसभा की, लोग ये सोच रहे थे कि मोदी जी थोड़ा सा नरम हो जाएंगे, मेलो डाउन कर जाएंगे। वो चीजें दिख नहीं रही हैं। भले ही उनको संपूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन अभी भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो उनको जनादेश पहले मिला था, उसी जनादेश के हिसाब से
वो सारी चीजें कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है किरेन रिजिजू वो जाएं और लोगों से बातचीत करें या सरकार ऑपोजिशन के किसी व्यक्ति से बात करने की कोशिश करे। कहाँ ये चीज हो रही है? इसका मतलब बिजनेस इज एज यूजुअल, जो पहले चल रहा था उसी तरह से। देन पीपल विल स्पीक अगेन। ऐसा ही चला तो स्टेट इलेक्शन में देखिए क्या होगा, लोग दूसरा जवाब देंगे। लोग बोलेंगे ना, अल्टीमेटली पीपल्स वॉइस विल प्रिवेल। It is time for all of us to really understand what people of India have said. And that's what democracy is all about. We all have to change, not just one group. Like I said, Prime Minister has to change, government has to change, opposition has to change, institutions have to change, civil society has to change, and media has to change. If you don't change, you are not respecting the voices of the people. You are not respecting democratic process. लेकिन जो जिस तरीके का जनादेश मिला है, मैंडेट मिला है सरकार को, और सरकार इस समय 2 क्रचेस पर है, 2 बैसाखियों पर है। एक टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी? जो असेसमेंट आपका है, क्या आपको क्या लगता है कितने दिन चलेगी ये सरकार? I have no idea. I have no crystal ball. I am not qualified. All I would say, सर हिंदी में अगर बोलेंगे तो अच्छा होगा। हमारे पास कोई ऐसी दृष्टि नहीं है कि हम दूर से देख सके कि क्या होगा। हम उतना कहेंगे कि ये मैसेज सबको सीखना है और उसी वजह से बिहेव करना है। अब हम नहीं बदलेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि लोगों की आवाज हम नहीं सुन रहे हैं। बड़ा सीधा है ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आप लोगों की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उनको मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? कि आप कह रहे हैं कि लोग डजंट मैटर, भाड़ में जाए वो सब, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। ओके, दैट इज नॉट फेयर। ओके, डेमोक्रेसी में यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो हमें भी डर है आपकी तरह से कि लोग नहीं सुनेंगे डेमोक्रेसी को, तो बिजनेस वुड बी एज यूजुअल। जी, लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी का जो एटीट्यूड है, हमेशा उन्होंने एक डिक्टेटोरियल सरकार चलाई है, भले चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री रहे हों, कंसेंसस बिल्डिंग और रीचिंग आउट टू पीपल ये उनके फितरत नहीं रही है और कभी उन्होंने ऐसे काम नहीं किया है। तो कैसे करेंगे? आपको लगता है कि वो कर भी पाएंगे या इसके पहले कि वो सोचे सरकार गिर जाएगी? हो सकता है, हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। यू नो, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उसका, हम देख नहीं सकते दूर उतना। लेकिन हम तो वही कहेंगे कि लोगों ने बड़ा वाइज डिसीजन दिया। एवरेज वोटर इन इंडिया बड़ा ईमानदार और बड़ा समझदार है। ये मिसेस गांधी के टाइम भी बताया गया था और इस टाइम भी बताया गया है। हमारे सब इंटरव्यू में हमने पहले बताया था कि इंडिया इज एट क्रॉस रोड्स। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है अथॉरिटेरियन, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मेजॉरिटी हिंदू, और दूसरा रास्ता है डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। वी वर एट क्रॉस रोड्स। If 300 or 400 seats had been given to Modi and BJP, people would have said कि भाई हमें ये रास्ते पे जाना है। Since Modi and the BJP did not get majority, people have said हमें वो रास्ता नहीं चाहिए, हमें ये रास्ता चाहिए।
बड़ा सीधा है। अब ये रास्ते पर आप नहीं चलेंगे तो पीपल विल अगेन कम बैक टू यू। जी। ओके, ये समझिए। मिस्टर पिट्रोडा, अब कुछ कांग्रेस की बात करते हैं कि राहुल गांधी अब क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, सरकार की हमेशा ये कोशिश है, उनके खिलाफ कई केसेस अभी चल रहे हैं और आपको लगता है कि सरकार उनकी जो लोकसभा की सांसदी है, लोकसभा मेंबरशिप है, वो फिर से एक बार छीनने की कोशिश करेगी? जैसे कि पहले एक फ्रिवोलस सा केस था, उसमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो वापस सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीत कर आए। अभी कुछ ऐसे ही मामला एक सुल्तानपुर की कोर्ट में भी चल रहा है। तो आपको क्या लग देखिए, रहा है कि राहुल गांधी के क्या पीछे पड़े रहेंगे मोदी जी अभी भी? लगता तो है कि वो पड़े रहेंगे। इट इज सैड बिकॉज यू कैन बी विंडिक्टिव और यू कुड बी जनरस, यू कुड बी फेयर। जब विंडिक्टिव माइंडसेट हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी में यू शुड बी जनरस, प्रेम भाव से आगे बढ़ना है, झगड़ा कम करना है। और सच्चा लीडर कौन होता है? जो आपको माफ करे, जो आपको क्रेडिट दे। लेकिन सर, जो आपको मोदी जी से ये सब बातें एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है? मोदी जी की तो फितरत में नहीं है ये सब चीजें। अब कुछ तो सीखना पड़ेगा ये पब्लिक से। पब्लिक ने आपको मैसेज भेजा है, सोचिए जरा कि देश की प्रजा क्या कह रही है। ये डेमोक्रेसी है, ये किसी का राज तो है नहीं अपना पर्सनल, समझे? आप पब्लिक के सर्वेंट हैं हम सब, सो हमारी जवाबदारी है। हम तो कल चले जाएंगे सब लोग, नोबडी इज हियर परमानेंटली, सबको मरना तो है ही, बट देश चलता रहेगा। देश के जवान आशा रखेंगे जॉब के लिए, भविष्य के लिए। ये सब आपको सोचना है। इट इज नॉट व्हाट इज गुड फॉर मी, इट इज व्हाट इज गुड फॉर यू, दैट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू मी। लेकिन राहुल गांधी के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? अब ठीक है, राहुल की सांसदी के पीछे पड़े रहेंगे, राहुल को हैरेस और ट्रबल करने की कोशिश करेगा। वो तो सालों से हो रहा है। हम राहुल गांधी को बहुत क्रेडिट देते हैं कि इतने सारे पर्सनल अटैक से उन्होंने सामना किया है। एक बार नहीं, 100 बार। एक साल नहीं, बहुत सारे साल। पर्सनल अटैक्स इन मल्टीपल कोर्ट्स, false court cases, allegations, पप्पू he didn't go to college, he doesn't understand, सब बकवास है, सब बकवास थी। हम जानते हैं राहुल गांधी को, बड़े समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, खास सारा पढ़ते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल देते हैं ना उनके बारे में। कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है बीजेपी में, जो मन में आया वो लगा दिया, गाली जैसा, और किसी को कोई शर्म नहीं है। और नेशनल मीडिया वो बताती रहती है। नेशनल मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि ऐसी चीजें देश को शोभा नहीं देती, मत बताइए। लेकिन वो बहुत बताते हैं ऐसा सब, क्योंकि वही उनको भी फैलाना है, तो क्या करें। बट बट मिस्टर पिट्रोडा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती आपके हिसाब से क्या है? Well, represent people's aspiration, fight the government on right issues, focus on employment, inflation, diversity, equality, inclusion, all the things that he has articulated in the past. Now he has to raise his voice and fight for the people. That's what people want him and opposition to do. अब तो कुछ दिनों में राहुल के साथ प्रियंका भी आ जाएंगी और उम्मीद है कि वायनाड से चुनाव जीतने के बाद जब दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों संसद में होंगे तो कितना डिफरेंस आएगा कांग्रेस के मनोबल पर
और इंडिया अलायंस के मनोबल पर जब राहुल और प्रियंका एक साथ होंगे संसद के अंदर? देखिए, इंडिया अलायंस में बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं। हमें गर्व है कि इंडिया में यंग लीडर्स आगे आ रहे हैं। आप देखिए इंडिया अलायंस में beside Rahul Gandhi, you have Akhilesh, you have Supriya Sule is a young leader. You have people from Shiv Sena, you have people from DMK, Stalin and others. You have, um, in Bihar, okay. You have leaders all over India, young leaders. And that's the future. So we have to build these leaders for a while, maybe for a national government. If India can be at peace for 10 years. आपने राहुल और प्रियंका को बचपन से देखा है, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, या अगर एक को चुना जाए तो कौन प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है? इंडिया में बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स जॉब इज समथिंग यू ग्रो इनटू. You are never qualified for a prime minister job. Nobody is qualified. But you grow into it. You learn. But you have to have decent. लेकिन आपको लगता है कि राहुल अब तैयार हो गए हैं? अगर राहुल से कहा जाए प्रधानमंत्री बनने? Absolutely 100%. Because he has fundamentally good character, good mind, okay, a great soul, concern for the people. He is basically custodian of the idea of India that our founding fathers and Congress leaders had developed. Okay. And he has lived with that idea. तो आप राहुल का कंपैरिजन क्या आप नेहरू जी से करते हैं कि जिस तरह से नेहरू पार्टी को लेकर चलते थे, कुछ उसी लाइन पे राहुल निकल चुके हैं? I think everybody is different. हर फैमिली में हर फैमिली मेंबर इज डिफरेंट. हमारे भाई बहन है 8. We were all different. Okay, that's the nature. Even if you are from the same gene pool, same ecosystem, you turn out to be different. Okay. So I wouldn't compare him with Nehru or anybody, but I would say Rahul is Rahul himself. He's a blend of Gandhi ji, Nehru, Indira ji, and Rajiv. He's a blend. Okay. He's a product of all these four and more. लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने देखा है कि रिव्यू मीटिंग्स वगैरह भी शुरू हो गई हैं और बड़े अच्छे पेस पर काम शुरू हुआ है. महाराष्ट्र की एक रिव्यू मीटिंग हुई, हरियाणा की हुई, मणिपुर की हुई, JNK की हुई. क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर स्नैप पोल्स हो जाते हैं या मिड टर्म पोल्स अगर हो जाते हैं, जिसकी उम्मीद है, लोग कह रहे हैं कि ये सरकार 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, मोदी सरकार अगर गिर जाती है, तो क्या फिर कांग्रेस पूरी तरह से आपको लगता है कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है? देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है. कांग्रेस में बहुत सारी टैलेंट है सब जगह, और वो नेशनल पार्टी है. अच्छे अच्छे लोगों को आगे आना है और पार्टी को बनानी है. We had some bad time, but bad times and good times are part of the journey. So I think it is time for Congress to revive, restructure, rebuild, and look for much better future for the party and for the country. मिस्टर पिट्रोडा, मोदी जी के बारे में अभी भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो अपना आचरण बदलेंगे या वो रीच आउट करेंगे. आप तो मोदी जी को पर्सनली भी जानते हैं, बिकॉज आप गुजरात से हैं, वो भी गुजरात से थे. उनको क्या एडवाइस देंगे आप? और क्योंकि मोदी जी नॉर्मली वैसे किसी की सलाह मानते नहीं है, लेकिन सुनते जरूर है लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, इसलिए आप मोदी जी को क्या सलाह देंगे? मैं कौन होता हूं मोदी जी को सलाह देने वाला? अरे सर, आप गुजरात के हैं ना, आपकी बात मानेंगे. ठीक है, मैं गुजरात का हूं, मैं उनसे थोड़ा बड़ा हूं. आई एम 82 years old, so as a brother, well wisher, I would request him to tone down a little bit.
सर हिंदी में बोलिएगा तो लोग हाँ, सुनेंगे भी। अच्छा, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को सुनिए, थोड़ा हम्बल रहिए, हैव सम ह्यूमिलिटी, लोगों को क्रेडिट दीजिए, सबकी क्रेडिट खुद मत लीजिए। अच्छा लीडर कौन होता है? जो लोगों को क्रेडिट देता है और लोगों की भूल के लिए जवाबदारी लेता है, उसे कहते हैं लीडर। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है, भूल किसी की, अच्छा काम खाली हमारा। सो हम कहेंगे बेसिकली कि जरा सुनिए लोगों की आवाज को। लोगों ने कहा है आपको और दिया है बहुत बड़ा मैसेज, उसको सुनिए, उसका एनालिसिस करिए और आपकी बिहेवियर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करिए, दैट्स ऑल। लेकिन आपको कितनी उम्मीद है कि मोदी अपने आप को कितना बदल लेंगे? वो उनको लोग ये कहते हैं कि कोalition सरकार चलाने के लिए वाजपेयी जैसा आचरण होना चाहिए। मोदी जी क्या वाजपेयी जी बन पाएंगे? वो तो उन पे आधार है, उनको सोचना है मैं कौन होता हूं। जी। आपके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है ओवरसीज़ कांग्रेस के फुटप्रिंट्स को बढ़ाने की भी, और आप क्योंकि कांग्रेस एक ज़्यादा पावरफुल फ़ोर्स है। अभी 32 देशों में है ओवरसीज़ कांग्रेस, और अब आपको क्या लगता है कि आप कितने और देशों में कांग्रेस के हाथ-पैर पसार सकेंगे उन देशों में? हम लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस शुड बी इन 50 कंट्रीज। ओके। We have to expand in Africa little more. We are in Central Asia. But beside countries, हर जगह हमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है. So our job now is to really restructure Indian Overseas Congress. We were waiting for this election, that we will do it after election. Okay. So elections are over. So now we need to really bring in some new blood, because some people have been there for a long time as leaders. They had their time. And I think it is time to now respond to the new reality. We also need to really mobilize some more resources. We have very little resources. So we need to mobilize human resource and financial resource to do more things. We need more events. Just to give an example, आज सुबह हमारे पे कॉल आया वॉशिंगटन से कि भाई Washington people would like 3 or 4 new Indian MPs to come and visit. Okay, ये सिंपल रिक्वायरमेंट है. देखिए, तो हमें फोन करना है 2-4 लोगों को, हमें डिसाइड करना है किसको बुलाएंगे, कौन आएगा, कौन फंडिंग करेगा, किसको मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, कितने दिन वॉशिंगटन रहेंगे, कितने दिन न्यूयॉर्क रहेंगे. So it takes time to plan all this. It's not an easy job. Yeah. Okay. And it is also a job where people have to respect you. I will get a call from congressman or senator or somebody at a personal level. I can just go to any university, meet with intellectuals, any business leaders. So I have a job to do. And I also have good people to help me do that. बस एक आखिरी सवाल फिर से, क्योंकि वापस आप चेयरमैन बन चुके हैं ओवरसीज कांग्रेस के, और जनता आपके उन बयानों को याद करती है बार-बार जो आपने कहा, और जो बिल्कुल सही कहा अपने हिसाब से। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस के अंदर उनको पसंद नहीं आया। कई लोगों ने, जो गोदी मीडिया था उसने उसको डिस्टॉर्ट किया, ट्विस्ट किया, बीजेपी ने उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। आज पूरे देशवासियों से क्या आप यही कहेंगे कि आपको अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं है? और ये बात आप क्या गोदी मीडिया को, कांग्रेस के लोगों को, सबको बोले? मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे मुझे पछताना पड़े, कुछ ऐसा नहीं कहा. Okay, कभी नहीं कहा. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. Okay, I love my India. I love my people. I open my mind
I speak loud and clear, that doesn't mean I have to be extra careful कि हर चीज में क्या बोला, कैसे बोला, क्यों नहीं बोला. मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी की चिंता नहीं है. कई लोग कांग्रेस में भी कहते हैं कि अरे सैम पिट्रोडा को कम बोलना चाहिए. वो तो उनका अभिप्राय है ना. That's okay, they are entitled to. बोलना तो मुझे है, तो मुझे डिसाइड करना है. लेकिन बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी आपको कभी नहीं लगता कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं कभी-कभी बयान? भाई वो दूसरी तरह से देखते हैं, हम दूसरी तरह से देखते हैं. Why should I see the same way they see it? ये कोई रोबोट थोड़ी है, हम रोबोट नहीं है. बिल्कुल. हमारा भी दिल है, हमारा भी मन है, हमारा भी विचार है. हम कहते हैं कुछ उल्टा सीधा बोल गए तो ठीक है, माफी भी मांग लेंगे. ओके, हम भी एक नॉर्मल आदमी है. ओके, हमें भी मिस्टेक करने का अधिकार है. ओके, तो इसमें क्या बड़ी बात है. एक तो एक कुटुंब है ना. हम जब आपसे बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है हम हमारे फैमिली से बात कर रहे हैं. समझे. नीलू इज पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई टॉक टू नीलू. ओके, हमें ऐसा नहीं सोचना कि नीलू से क्या एडवांटेज लेंगे, क्या डिसएडवांटेज होगा. दैट्स नॉट पार्ट ऑफ माई इक्वेशन. बिल्कुल. ओके, whatever question you ask, I will share with you. If I don't have the answer, I'll tell you I'm not qualified. And in the process, if I make mistake, Neelu will forgive me. आई एम श्योर. मैं तो खुद भी ये बात बोलती हूँ कि पर्सनली मुझे कोई भी चीज गलत नहीं लगी थी जो मिस्टर पिट्रोडा ने चुनाव के समय कहा. उसको जबरदस्ती के लिए तोड़ा गया, मरोड़ा गया. बीजेपी ने उसको एक बिन बैठाए, बिन बुलाए एक मुद्दा जबरदस्ती के लिए बनाया क्योंकि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा था नहीं. लेकिन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन इंटरव्यू. और आपको बहुत बहुत बधाई. आप फिर से वापस उस अपनी कुर्सी पर आए और आप कांग्रेस को, जो आपने कहा कि आप 50 देशों में कांग्रेस के फुटप्रिंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत ऑल द बेस्ट आपको. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Thank you. धन्यवाद. Thank you, Neelu. थैंक यू. थैंक यू सर.